तो चलिए अब हम आरव की कहानी को आगे सुनाते हैं। जिन बच्चों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज वो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, जिससे कहानी आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आरव नहीं जानता था कल उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिलने वाला है। अगली सुबह आरव माँ के साथ मंदिर गया। वहां शांति थी और पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। माँ ने आरव से कहा, जाओ अपने मन के सवाल के जवाब तुम इन बाबा से पूछो। आरव ने कहा, बाबा मुझे डर लगता है कि मैं अगर असफल हो जाऊं तो। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक दीपक उठाया और जलाया और आरव से पूछा, बताओ ये दीपक क्यों जल रहा है। आरव बोला, रोशनी देने के लिए। साधु बोले, दीपक ये नहीं सोचता कि कौन उसकी रोशनी देखेगा या कोई तारीफ करेगा या नहीं। फिर धीरे से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आरव को लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे समझ आया, डर आना गलत नहीं, डर के कारण रुक जाना गलत है। सच्ची जीत कोशिश में है। अगले दिन मंच पर आरव खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, पर उसने आंखें बंद की और सोचा, मेरा काम है बोलना, नतीजा मेरा काम नहीं। उसने कविता पूरी करी। तालियां मिली या नहीं, पर आरव मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह जीत चुका था। तो बच्चों, यहाँ हमारी कहानी का अंत होता है। अब आप सब मुझे ये बताइए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। चलिए मैं भी बता देती हूँ। क्योंकि गीता के उपदेश में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही पूजा है और निडर प्यास ही सच्ची भक्ति है। तो आप लोगों को अपना काम अच्छे से करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। चलिए अब हम आपके लिए एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।